हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके वन लाइनर के फॉर्म में है, जो कि आपके हाल ही में आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा के साथ साथ अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई थी। तो कब तैयार हुई थी? 1952 यानी कि 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन में। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरवन में पाई जाती है। देन आपका थर्ड प्रश्न है कि डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र की ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वन कौन से वन कहलाते हैं? तो ऐसे वन आपके ज्वारीय वन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन नामक योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजनाएं वे जो कि हमेशा चर्चा में नहीं रहती हैं लेकिन इसके बावजूद भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जिनमें से एक है अपना वन अपना धन योजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है झूम कृषि। अब झूम कृषि को आपके स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि के क्या मुख्य कारण होते हैं या किस मुख्य व्यवस्था के साथ इसे अपनाया जाता है? तो इसमें जो फसल उगाई जाती है उस फसल को क्या किया जाता है कि काट लिया जाता है। काट करके क्या किया जाता है? बचे हुए अवशेषों को वहीं पर जला दिया जाता है और उसी राख से क्या होता है? वह भूमि और भी ज़्यादा उर्वरक हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी झूम कृषि की जाती है। और इसी के साथ साथ ये प्रत्येक कृषि पर भूमि को बदल बदल करके कृषि को करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव अधिनियम 1952 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। क्योंकि आपके जो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है ये बहुत बड़ा कारण है, इसलिए ये थीम आपकी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके वर्ष 2023 की पर्यावरण की थीम क्या थी? तो वर्ष 2023 पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ऐसा भारत में जो शोध केंद्र हैं भारत के, वो 3 शोध केंद्र आपके स्थापित किए गए हैं। कहाँ पर? तो अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री है। और अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम क्या है? तो एक है भारती, एक है मैत्री और एक क्या है? एक है दक्षिण गंगोत्री। तो आप याद रखेंगे कि अंटार्कटिका में भारत के द्वारा 3 शोध केंद्रों को स्थापित किया गया है, जिसमें पहला कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री, दूसरा कौन सा है? तो मैत्री, और तीसरा कौन सा है? तो भारती। तो ये आपके तीनों नाम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारती की स्थापना कब की गई थी? तो जो आपका भारती नामक शोध केंद्र है, जो अंटार्कटिका में शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं भारत के द्वारा, तो जो भारती है वो कब स्थापित किया गया था? वह किया गया था वर्ष 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। तो कौन है? तो एजेंडा 21। एजेंडा 21 को कब अपनाया गया था? इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो 1992 में आपका जब पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, तो उसके तहत आपके एजेंडा 21 यानी कि सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया गया था। तो उसे ही हम आज भी एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। तो एजेंडा 21 किस क्षेत्र से या जिस क्षेत्र से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सज्जित की गई थी। इसका नाम क्या है? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था, जिसके तहत यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और जिसे क्या कहा गया था? तो एजेंडा 21। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं लेड यानी कि सीसा के कारण। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, यकीन मानिए ये यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक कौन सा होता है। तो याद रखेंगे लेड यानी कि सीसा। और ये सबसे ज़्यादा निकलता कहाँ से है, तो ये वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें लेड की भी मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ साथ जब हम वाहनों को चेक करवाते हैं कहाँ पर, तो जब हम वाहनों का प्रदूषण चेक करवाते हैं, वाहनों का प्रदूषण चेक करवाते हैं तो वहाँ पर लेड की ही जांच की जाती है, यानी कि सीसे की ही जांच की जाती है कि आपके वाहन के द्वारा आप जो प्रदूषण फैल रहा है, जो धुआं निकल रहा है उसमें सीसे की मात्रा कितनी है। और इसके तहत ही प्रदूषण जो टैग दिया जाता है आपका कि आपका वाहन क्या है, पोल्यूशन फ्री है, वह इसी को चेक करने के बाद दिया जाता है। तो आई होप आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट है तेजल में कैल्शियम की अधिकता से होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, तेजल नहीं हो जाएगा पेय जल, यानी कि पीने वाले पानी में अगर किसकी अधिकता हो जाए तो कैल्शियम या कैडमियम की अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, इटाई नामक रोग कब होता है, जब पीने वाले पानी में कैडमियम की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है पारा युक्त जल पीने से क्या होता है। तो यदि पारा जल में अधिक मात्रा में हो जाता है तो हो जाता है मिनीमाता रोग। कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। प्रश्न याद रखेंगे कि 2018 की थीम क्या थी, तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना ही क्या थी, 2018 की थीम थी। हमने प्रश्न किया था कि अपना वन अपना धन योजना किसने चलाई थी, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई थी। एजेंडा 21 का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो सतत विकास था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ये दोनों ही तिथियां अच्छे से याद रखेंगे, पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस में अंतर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को। तो याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून। और इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस आपका आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस आ जाता है आपका पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और इसी के साथ साथ जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, और ये मनाया जाता है 22 मई को। ये 22 का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और इसी के बाद आप याद रखेंगे कि अगला आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम स्किप कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कई बार पूछा जा चुका है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे आपके मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस कराने की पूरी कोशिश की है और 20 से एवं क्वेश्चन आपको व्याख्या के माध्यम से प्रदान किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल भी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेक श्योर इसे लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई के पौधे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।